हेलो एवरीवन, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम लोग ने डिसाइड किया था कि आज हम मंदिर जाएंगे कनाडा में, बट वेदर अपडेट के हिसाब से शाम को बारिश दिखाई हुई है, तो अभी पता नहीं। कल्पेश अभी ऑफिस गए हैं, लेकिन अभी तक डिसाइडेड नहीं हम क्या करने वाले हैं। लेकिन हाँ, मैं प्रसाद बना रही हूँ घर पे। तो मतलब मेरे घर पे चूरमा बनता था। मतलब हनुमान जी का जब भी हनुमान जन्मोत्सव होता था तो मम्मी घर में चूरमा बनाती थी, और फिर हम लोग वो चूरमे के जो लड्डू होते थे वो मंदिर लेके जाते थे। जब से मैं कनाडा आई हूँ तब से मैं फ़र्स्ट टाइम चूरमा बनाने जा रही हूँ, और कल्पेश को भी पसंद है चूरमा। कल उन्होंने बोला था कि उनको दाल के साथ चूरमा बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। और कॉलेज भी नहीं है, अब कॉलेज भी ख़त्म हो गया है, इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है, फ्री हूँ, तो आज चूरमे पे अपने हाथ ट्राई करते हैं। तो चलते हैं अभी चूरमा बनाने के लिए। तो अपना पूरा सेटअप रेडी करके मैं बनाने जा रही थी चूरमा। और इसकी जो रेसिपी है वो मैंने मम्मी से कल रात में ही पूछ के रख ली थी। मम्मी ने बता दिया था मुझे क्या करना है क्या नहीं। वैसे तो मम्मी बोल रही थी कि मत बना, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, बट मैंने बोला कॉलेज नहीं है तो मैं कर सकती हूँ, आप मुझे बता दो। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगी मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में, बट वही अभी तक मम्मी बना के खिलाती आई थी, तो अब हमारी बारी है कुछ करने की। और बोर हो जाती हूँ, कल्पेश भी जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं कुछ नया ट्राई कर लेती हूँ। तो मेरा जो होम टाउन है मतलब अमरावती, तो मतलब मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी अमरावती में, तो एवरीडे मॉर्निंग क्या होता था, जब भी मैं क्लिनिक जाती थी तो मेरा क्लिनिक जाने का टाइम और पापा का अपना शॉप खोलने का टाइम सेम ही होता था। तो हम लोग क्या करते थे, मेरे पापा के साथ मिलके हम लोग पांडरी हनुमान जी करके वहाँ पे एक मंदिर है अमरावती में, जो अमरावती से उनको पता होगा, तो हम लोग वहाँ जाते थे। तो हमारे घर के पास ना एक मिठाई की दुकान थी, बहुत पास ही थी। तो हम लोग जाते जाते मैं और पापा वहाँ से 20 रुपए के मोतीचूर के लड्डू लेते थे, और हम लोग मंदिर जाया करते थे एवरी डे। लाइक मैं तो चली जा रही थी, पापा तो रोज़ जाते थे, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पापा के साथ चली जाती थी। एक आध बार ऐसे होता था कि पॉसिबल नहीं हो पाता था, बट मैं जाती ही थी पापा के साथ। तो मेरा और पापा का एक रूटीन था कि हम लोग एवरी मॉर्निंग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। तो लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आ रही थी ना, तब रामनवमी, हनुमान जयंती, ये सारे फेस्टिवल में अमरावती से करके आई थी, क्योंकि मैं अप्रैल के एंड में यहाँ पे आई थी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ हुई थी। तो मैं लास्ट टाइम बोल रही थी पता नहीं है वहाँ जाके होगा नहीं होगा, बट मैं जब मिसिसागा आई थी मैं कुछ भी सर्च करके नहीं आई कि यहाँ पे क्या है कैसा है, क्योंकि मेरा वीज़ा के टाइम पे थोड़ा लास्ट में गड़बड़ हो गया था। मेरा मेरा जो पीआर कार्ड है वो आया नहीं था। हम लोग फ़ोटोज़ के पीछे नाम लिखना भूल गए थे, तो इतना सारा टेंस मतलब चल रहा था, क्योंकि मेरी वेडिंग के बाद ही एकदम से सारी चीज़ें हुई, तो मुझे वक्त ही नहीं मिला ये देखने के लिए कि ये कैसा है क्या है। तो मैंने इतना कुछ सर्च ही नहीं किया था कि यहाँ क्या है क्या नहीं। बट जब मैं फर्स्ट टाइम मिसिसागा आई थी, तो मैंने कल्पेश को एक बार यूँ ही पूछ लिया था कि यहाँ पे आसपास कोई टेम्पल है या नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ यहाँ पे राम मंदिर है, और मैं इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी कि मैं क्या बोलूँ। क्योंकि अब मुझे जितना पता था यहाँ पे मंदिर बहुत दूर दूर होते हैं, आपको 2-2 3-3 घंटे ड्राइव करके जाना होता है, ऐसी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाता। बट लकीली मिसिसागा में राम मंदिर है, जो मतलब बहुत मेरे मतलब मन की बात है। और वही है यार, मतलब आप जहाँ भी जाओ आपकी भक्ति ट्रू होनी चाहिए, आपको अपने भगवान कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, कैसे भी बोलो कैसे भी रूप में। तो है मतलब मुझे तो है ही, पहले से ही है, और यहाँ पे आके तो और ज़्यादा। और ये एक ना फैक्ट है जो मतलब मेरे पापा भी बोलते हैं, मेरे पापा भी हनुमान जी को बड़ा मानते हैं, बट कहते हैं कि राम जी की भक्ति करने के लिए सबसे पहले आपको हनुमान जी की भक्ति करना होगा। राम जी तक पहुंचने का रास्ता हनुमान जी से होके गुजरता है। तो इसीलिए मतलब मेरे घर में तो ऐसा ही वातावरण रहा है पहले से ही। अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, करवा लेते हैं। जब मैं यहाँ आ रही थी उससे पहले मेरे बड़े पापा के घर में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर में भी हुआ है। तो ऐसे सब है। अब यहाँ पे आके भी जब मेरा फर्स्ट टाइम कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो मैंने पहली बार घर में 11 हनुमान चालीसा के पाठ किए थे। तो ये सब मिक्स चीज़ें हैं जो इंडिया से बहुत कनेक्टेड ना फील करवाती है। बट यहाँ पे भी हो जाता है, डिपेंड करता है अब आप लोग कितना सेलिब्रेट कर पाते हो, आप कितना करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि यार यहाँ पे आप टाइम निकाल के अपना काम छोड़ छाड़ के यही सारी चीज़ें करो, बट जब जब मुझसे हो जाता है, हो पाता है, मैं कर लेती हूँ। और मुझे पसंद है, मतलब मेरे पास इसके लिए कोई रीज़न नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है, मुझे पसंद है ये सारी चीज़ें, तो मैं करती हूँ। और
मेरी मम्मी का भी कैसे रहता है, कोई भी फेस्टिवल जब भी आने वाला होता है ना, तो वो पहले ही बता देती है कि ये आ रहा है, ये बनाना है, ऐसे ऐसे कर लेना। तो वो एक अच्छा लगता है मुझे कि एक गाइडेंस रहता है आपको आपके घर से। और मेरी मम्मा ना बहुत सारी चीज़ों को लेके पर्टिकुलर है कि जो भी अपने तीज त्यौहार है वो होने चाहिए अच्छे से और करना चाहिए, तो मतलब मैं कर लेती हूँ इसीलिए। अब मेरा मन तो बहुत ज़्यादा है आज रात को मंदिर जाने का, बट वेदर का कुछ ऐसा मतलब है सीन, पता नहीं हम लोग जा पाएंगे या नहीं। मेरी इच्छा तो बहुत है कि मुझे जाना है, बट और आज यहाँ पे मैंने सुना भी है कि 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ है यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता हम कितनी देर रुक पाएंगे, बट एटलीस्ट एक बार पाठ तो हम कर ही सकते हैं। तो मेरा था कि हम लोग जाए, बट रियली पता नहीं है क्या होगा, कल्पेश आने के बाद ही डिसाइड होगा। एनीवेज, हम नहीं भी जा पाए तो मैं घर में हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, कल्पेश भी ऑफिस से आ जाएंगे तो वो भी मेरे साथ करेंगे। अगर मंदिर नहीं जा पाए तो फिर कभी, बट आज घर में तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो हम उतना घर में करेंगे। बाकी अब कल्पेश आने के बाद डिपेंड करता है कि क्या हो पाता है और क्या नहीं। तो अब मैं अपने चूरमा बनने के प्रोसेस में बहुत पास आ चुकी हूँ। तो ऑलरेडी मैंने ये तल के निकाल लिया है, तो और थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर इसे मिक्सर में डाल ले ताकि मैं इसको अच्छे से पीस लूँ। और मुझे शक्कर को पीसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर में मैं जो शक्कर यूज़ करती हूँ वो ऑलरेडी पिसी हुई होती है, तो मैंने वो इसी में ऐड कर दिया। और फिर तब तक कल्पेश आ गए थे, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप इसमें कौन सा ड्राई फ्रूट लेंगे। उन्होंने बोला उनको किशमिश नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ काजू कट करके इसके अंदर डाला है। और फिर अच्छे से मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग कर ली ताकि मैं घर पे भी सब किसी को भेज सकूँ। उसके बाद फिर मैंने लगाया अपने भगवान जी को भोग सबसे पहले। फिर अब जाने का तो हम लोग सोच रहे थे मंदिर, लेकिन बाहर बारिश आ रही थी। फिर कल्पेश ने बोला कि नहीं, घर पे ही करना होगा। तो फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ घर में ही कर लिया क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है। तो ये स्केच सभी को ही पता है कि मैंने कल्पेश को उनके बर्थडे में गिफ्ट किया था, और आपको दिख रहा होगा स्केच के जस्ट बाजू में नीचे एक नारियल पड़ा है। तो ये नारियल जब मैं इंडिया से आ रही थी कनाडा, तो मैं पांडरी दर्शन करने गई थी। तो मैंने वहाँ पे बाबा जी को बोला था कि अब मैं कनाडा जा रही हूँ तो मंदिर नहीं आ पाऊँगी, तो उन्होंने ना मेरे साथ एक नारियल दिया था और बोला था कि तू ये साथ ले जा बेटा। तो जब मैं आई कनाडा तो मैं वो नारियल लेके आई थी और मैंने अपने मंदिर में रखा था। और लकीली बताया, जब राम मंदिर का मतलब इनाग्रेशन का सब कुछ चल रहा था, उससे पहले ही मैंने कल्पेश के बर्थडे पे उनको ये स्केच गिफ्ट किया था। तो जब मैंने यहाँ पे राम जी की मूर्ति रखी ना, तब मैं और कल्पेश यही डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारे हनुमान जी भी तो वेट कर रहे थे राम जी का, क्योंकि मेरे पास राम जी की यहाँ कोई फ़ोटो नहीं थी। तो बस कुछ ऐसे ही सेलिब्रेट किया कनाडा में हमने हनुमान जन्मोत्सव। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। राम राम।